दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 जनवरी सन 2026 बुधवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बांग्लादेश से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय किराना व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश से इस वक्त बेहद चिंताजनक और दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। भारत के पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले लगभग 18 दिनों के भीतर 6ठे हिंदू व्यक्ति की हत्या की गई है। इस बार निशाना बनाया है नरसिंगदी जिले के प्रतिष्ठित किराना कारोबारी शरद चक्रवर्ती का। गौरतलब है कि ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार नरसिंगदी जिला पुलाश उपजिला 4 सिंदूर बाजार में स्थित शरद चक्रवर्ती की किराने की दुकान है। सोमवार रात हथियारबंद हमलावरों ने दुकान में घुसकर शरद पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल शरद ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है, जो कि वहां के हिंदू समुदाय और व्यापारी जगत में गहरे डर का माहौल पैदा हो रहा है। गौरतलब है कि अब अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले केवल मानवीय त्रासदी नहीं, अपितु बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गए हैं। खबर ये भी निकल के आ रही है कि व्यवसायों पर सीधा हमला हो रहा है। शरद चक्रवर्ती जैसे व्यापारी की हत्या के बाद स्थानीय बाजारों में दहशत है। दुकानदार और छोटे व्यापारी अब शाम होने के बाद दुकान खोलने से कतरा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल हो रहा है। इसी सोमवार को जशोर जिले में एक और व्यवसायी और पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की भी हत्या कर दी गई थी। एक ही दिन में 2 व्यापारियों की हत्या से प्रशासन की विफलता दिखाई जा रही है। भारत को भी चिंता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर गहरी चिंता जता चुका है। गौरतलब है कि विशेषज्ञों का मानना है इस अस्थिरता का असर द्विपक्षीय व्यापार यानी बायलैटरल ट्रेड और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि किराना व्यापारी मृतक शरद चक्रवर्ती ने 19 दिसंबर को एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अपनी जन्मभूमि को मौत की घाटी वैली ऑफ डेथ बताया था और उनकी ये आशंका सच साबित हुई और वहाँ अल्पसंख्यकों की बेबसी को बयां कर रही है। बांग्लादेश की स्थानीय पुलिस जांच का दावा तो कर रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जमाते इस्लामी और अवामी लीग के बीच चल रहे राजनीतिक रस्साकशी के बीच आम निर्दोष व्यापारी बलि का बकरा बन रहे हैं। गौरतलब है कि आपका क्या कहना है, क्या निर्दोष व्यापारियों की हत्या करने से कोई राजनीतिक लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? आपका क्या कहना है? दोस्तों ये आवाज़ हम सबको उठानी है, क्योंकि किराना व्यवसायी की असामयिक मृत्यु एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं अर्थव्यवस्था पर, चाहे वो बांग्लादेश की हो या किसी भी देश की हो। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अल्पसंख्यक की सुरक्षा हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में हो। दोस्तों महत्वपूर्ण ये होता है कि राजनीतिक घटनाक्रम में बेकसूर और बेबस लोगों को निशाना बनाया जाता है और अपनी राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का ये एक आसान तरीका बन गया है और यही वजह है कि बड़े राजनीतिक संगठन इसका फ़ायदा उठाते हैं और बेबस और लाचार व्यापारी हो या फिर नागरिक, वो इसमें पिस जाता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कि अल्पसंख्यक किसी भी देश में हो, सबको सुरक्षा और सम्मान का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य कीजिए। दोस्तों ये समय आवाज़ उठाने का है, चुप रहने का नहीं है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाएंगे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पूरे विश्व में सुरक्षित होनी चाहिए। बांग्लादेश में नहीं, सभी जगह अल्पसंख्यकों को बराबर का सम्मान, सुरक्षा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है? अपनी राय
कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। everyday spices. साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।